टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपना जो उदाहरण नंबर 10 है, ये पर्सन इंपोर्टेंट है बेटा, उदाहरण नंबर 10 है उनको करना है। तो उसको करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी पर्सन आए, यदि कोई भी पर्सन आए और उस पर्सन में जो पूछा गया है उसका अनुपात दिया है, जो पूछा गया है उसका अनुपात दिया हुआ है, तो उस अनुपात को x से गुणा कर दो। उस अनुपात को किससे गुणा कर दो? x से गुणा कर दो, तो वो राशि हमें प्राप्त हो जाती है। तो पर्सन हमारा इस प्रकार है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। दो पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर का मतलब है उनका बाकी। कितना है जी? 66 है। यदि उनमें 2:5, अनुपात का मतलब होता है बटा, लेकिन ये जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो 2:5 का अनुपात है। उन संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है जी? 2:5। कितना है? 2:5 है। तो पूछा क्या है? तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। करते हैं हल इसका, बात करते हैं। यदि किसी पर्सन में कुछ पूछा जाए तो उसको हम x मानते हैं। मैंने ये बताया था कि जो भी पूछा जाएगा उसको हम क्या मानेंगे? x। पिता पुत्र की आयु वाला यदि आता है तो उसमें एक जो दूसरे नंबर पे आता है उसको x मानेंगे। लेकिन यदि किसी में क्या दिया हुआ हो, जो पूछा जा रहा है उन्हीं का अनुपात, जो पूछा जा रहा है उन्हीं का क्या दिया हुआ अनुपात, क्या पूछा जा रहा है? संख्याएं। यदि उनमें का मतलब संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5। तो क्या लिखेंगे? माना वह पूर्ण संख्याएं। माना वह पूर्ण संख्याएं। तो जो पूछा जा रहा है उसी का यदि अनुपात दिया हुआ है तो उस अनुपात को हम x से गुणा कर देते हैं। तो पहली संख्या तो कितनी हो जाएगी? 2x। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी जी? 5x। पहली संख्या तो कितनी हो गई? 2x हो गई। और दूसरी संख्या कितनी हो गई? 5x। यदि ये अनुपात नहीं दिया हुआ होता, यदि यह अनुपात नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या लिखते? माना वह संख्या क्या है? x है। लेकिन यहाँ संख्याएं पूछी जा रही है और उन्हीं संख्याओं का क्या दिया हुआ है? हमें अनुपात दिया हुआ है। उन्हीं संख्याओं का हमें क्या दिया हुआ है? अनुपात। तो उस अनुपात को यदि हम x से गुणा कर देते हैं तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं पहली लाइन की। तो दो पूर्ण संख्या, तो दोनों पूर्ण संख्या आ गई। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। यानी इनका जो माइनस है वो कितना आना चाहिए? 66। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? पर्सन के अनुसार, यानी पर्सन जो कह रहा है उसी के अनुसार ले रहे हैं अपन, तो वो कहते हैं प्रश्नानुसार। इनका अंतर तो बड़ी है वो आगे आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 5x माइनस 2x बराबर कितना आना चाहिए जी? 66 आना चाहिए। ये इसी ने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है यानी कि माइनस है वो किसके बराबर आना चाहिए? 66 के बराबर आना चाहिए। आगे करते हैं 5x माइनस 2x। 5x, ये 5x है और इनमें से कितने x निकाल दिए? 2x निकाल दिए। कितने निकाल दिए जी? 2x निकाल दिए। तो हमारे पास में कितने रह गए? 3x रह गए और उधर कितना रह गया? 66।
इधर तो एक ही संख्या है, सरल नहीं हो रहा है, लेकिन इधर दो पद है, सरल होते हैं तो सरल करो, नहीं होते कोई बात नहीं। तो 5x माइनस 2x, तो कितने x रह गए? 3x रह गए। हमें किसका मान ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है x का। किसका करना है जी? x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो x को इधर ही रखना है, बाकी सभी संख्याओं को, जो भी इधर संख्या है उनको उधर लेके जानी है। अब यहाँ ये जो संख्या है, यहाँ ये संख्या है, जैसे तो कितनी है यहाँ पे? 3x। तो मैंने क्या कहा था कि यदि चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि के मध्य में, यानी इनके बीच में यदि किसी का चिन्ह नहीं हो तो किसका चिन्ह माना जाता है जी? गुणा का चिन्ह माना जाता है। इसका मतलब ये क्या है लिखा हुआ? 3 गुणा x। ये क्या लिखा हुआ है? 3 गुणा x। अब इस 3 को हमें उधर पक्षांतरण करना है, मतलब दूसरे पक्ष में लेकर जाना है। तो यहाँ 3 क्या है? अभी बताया, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, किसका चिन्ह माना जाएगा? गुणा का। तो ये जो 3 है वो x के साथ में क्या संबंध बनाते हैं जी? गुणा का संबंध बनाते हैं। उस तरफ लेके जाएंगे तो किस में चले जाएंगे? भाग में। तो x बराबर 66। भाग का मतलब होता है बटा। भाग का मतलब क्या होता है? बटा। तो ये उधर कहाँ चले जाएंगे? बटा में चले जाएंगे। 66 में 3 का भाग तो कितना आ गया जी? 22 आ गया। 66 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 और फिर वापस 3 दूनी 6। तो ये किसका मान आया? x का। हमें क्या ज्ञात करना था? 2x और 5x ज्ञात करना था। हमें x थोड़ी ज्ञात करना था, हमें तो 2x और 5x ज्ञात करना था। तो लिखेंगे अतः संख्याएं या पूर्ण संख्याएं बराबर, पहली संख्या क्या है? 2x है। कितनी है जी? 2x है। तो ध्यान से देखना, ये 2 तो ऐसा का ऐसा, ये 2 तो ऐसा का ऐसा, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब किसका चिन्ह मानेंगे? गुणा का। फिर क्या आया जी? x का मान हमारे पास में कितना आया? 22। तो 22 दूनी कितना हो गया? 44। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी जी? 44 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी थी? 5x। तो ये वाला 5 ऐसा का ऐसा, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह। x का मान कितना है? 22। x का मान कितना है? 22। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 10 और 1 11। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। तो ये हमने दोनों संख्याएं ज्ञात कर ली। आगे वाला जो क्वेश्चन है 11वें नंबर का, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।